साथ संगत जी प्यार से कहना, ये हमारी प्यारी प्यारी माता सुखदा जी, जैसे इनका नाम है सुखदा वैसे ही इनके कर्म है। आते ही इन्होंने आशीर्वाद दिए ढेर सारे। और नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रों के बारे में विचार जो हमारे जो इंचार्ज महात्मा हैं उनके विचार इस माता ने दोहराए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा जी इसको आप रिकॉर्ड कीजिए प्लीज़। तो माता क्या बताया उन्होंने कि 9 दिन और 10वां दिन क्या हुआ? हाँ जी, यही बता रहे थे कि जो नवरात्रि है मतलब इनके बारे में हमें समझना चाहिए जी कि ये अपने उनके जैसे हमारे दुर्गा जी है, हाँ। देवी जी और मंदोदरी जी हैं, सीता जी हैं, राधा जी हैं और जो भी हमारी बड़ी बड़ी मतलब भगत में हमारे ये हुई हैं देवियाँ, तो उनके उपलक्ष्य में मतलब ये नवरात्रि है। हाँ। कि हम उनके गुणों को ग्रहण करें जी। और उनको माने, मतलब उनकी शक्तियों जो महिला शक्ति है उनको मतलब जागृत किया है, उनके उपलक्ष्य में नवरात्रि बनाई है। अच्छा, ये हाँ उन्होंने ये भी कहा कि 9 दिन जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि 9 दिन ही हमने हाँ जी इसको धारण करना है इन गुणों को, कि हमें नवरात्रि के बारे में समझना चाहिए। ये नहीं कि नवरात्रि 9 दिन तक तो हम फास्ट भी रख रहे, हम अपने पति की भी पूजा कर रहे, हम हर चीज़ की हमें अच्छा ही कर्म करना है, कोई गलत कर्म नहीं करना। और 10वें दिन हमें सारी मर्यादाएं तोड़ देनी है, ऐसा नहीं कुछ भी करना कि हमारे लिए तो हमेशा ही नवरात्रि है। जी जी जी। तो हमें मतलब फास्ट रखना है लेकिन विचारों का फास्ट रखना है, फास्ट रखना है, अपनी सोच का फास्ट रखना है। तो उनका कहने का भाव यही था कि अपनी सोच को हमने इतना पवित्र बना लेना है कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कि हम परमेश्वर का रूप ही हो जाए। जैसे उसमें ग्रंथों में भी लिखा है सो हम, कि जैसा परमात्मा है वैसे हम हैं। और वाणियों में लिखा है कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। फिर आजकल तो माता जी अपने हर विचार में बोल रही हैं कि जीते जी हमने ब्रह्मलीन हो जाना है, जीते जी ब्रह्मलीन हो जाना है। एक ऐसे ही जैसे सत्संग में जा रहे थे, हमारा समागम हुआ सतगुरु माता जी का, तो उनके मतलब समाप्त होने के दौरान ही तो एक जैसे दासी तो वर्दी में खड़ी थी जी। तो एक महात्मा आए, कहने लगे कि इस मिशन में कैसे जुड़ा जा सकता है सर। वो बहुत निमाणेपन में ऐसे कि जैसे कि उनको आज ही भगवान मिलना चाहिए। तो दासी ने कहा कि आपकी कैसे इच्छा हुई? तो कहने लगे कि मेरे को ना ये जैसे कि कह रहे कि भगवान के दर्शन होते हैं, तो मेरे को क्या मेरे को मिल सकते हैं? मैं भी ले सकता हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं, सब ले सकते हैं। तो कह रहे कैसे जुड़े जाएगा इससे? तो हमने कहा आप 16 सेक्टर भवन पे निरंकारी भवन के नाम से 16 में पहुँचो और वहाँ किसी भी महापुरुषों से विनती करो तो आपको पता लग जाएगा। तो कह रहा अच्छा। तो मैंने कहा भगवान के आगे अरदास करना, प्रार्थना करना कि सच्चे बादशाह मुझे तेरे दर्शन चाहिए, तो आपको ज़रूर मिलेंगे, 100% आपको भगवान के दर्शन होंगे। फैक्ट है आंटी कि मतलब भगत भगवान को नहीं खोजता, भगवान ही भगत को खोजता है। क्योंकि जब सच्चे दिल से हम इसके आगे अरदास करते हैं ना तो ये सुनता है। मैं वो एक शिव जी भगवान का वो सुन रहा था, तो शिव जी अपनी उसमें वाणी में कह रहे थे कि तुम मुझे पुकारो मैं आता, तुम मुझे मांगो मैं देता। जीसस क्राइस्ट ने भी बोल दिया कि ट्रस्ट ऑन मी। और ये आता है, ये इसको पुकारो तो ये आता है, किसी न किसी रूप धार के आता है, कोई ना कोई धन करना। अब मन में विचार आ रहा होगा कि ये धन्यकार कर रहे हैं एक दूसरे को, कि ये क्या हो रहा है। ये मन में प्रश्न चिन्ह होता है। ये एक्चुअल में जो धन निरंकार का जो मतलब है ना, कि एक शब्द बोला जा रहा है धन निरंकार, हे निरंकार तू ही धन्य है। और ये शरीर को नहीं पूजा जा रहा, शरीर के अंदर जो बैठी आत्मा है, जो आत्मा परमात्मा का रूप है, वो गीता में भी लिखा है, हर ग्रंथ में लिखा है। ये जो धन्यकार एक दूसरे को कर रहे हैं ना, धन्यकार का मतलब ही यही है कि हे निरंकार तू ही धन्य। तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। अभी बस आ गई हमारी सेवा के लिए, हम जा रहे हैं समाल खां और आप सभी सादर आमंत्रित हैं।
28, 29, 30 अक्टूबर हमारी बस 2023। आ गई हमारे मंडल की। हाँ जी, अब हम जा रहे अब हम हैं। जा रहे हैं फिर सेवा बात पे। करेंगे। फिर बात करते हैं। चलो ये उठाओ। लव यू ऑल, थैंक यू।